अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। रोज़ाना इस्तेमाल होने वाले अंग्रेज़ी जुमले सीखें जो सर्दियों के मौसम के लिए ज़रूरी हैं। ये रोज़ाना इस्तेमाल के जुमले आपको इंग्लिश बोलने के लिए बेहतरीन हैं। आप इस मौसम में रवानी से अंग्रेज़ी बोलने के लिए नए जुमले सीखेंगे, लिहाजा आखिर तक इस वीडियो को देखें। ये तमाम रोज़ाना इस्तेमाल होने वाले अंग्रेज़ी जुमले सीखें और सर्दियों के मौसम में रवानी से और पुरएतमाद होकर अंग्रेज़ी बोलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्दी का मौसम शुरू हो गया है। जैसे सर्दी का मौसम शुरू हो जाता है तो आप इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? विंटर सीजन हैज़ सेट इन। विंटर सीजन हैज़ सेट इन। या इसके अलावा अगर आप बोलना चाहें कि सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है तो आप उसके लिए बोलेंगे विंटर इज़ अबाउट टू फॉल। विंटर इज़ अबाउट टू फॉल। आज ठंड है। जैसे आपको सर्दी लगने लगती है या आपको थोड़ी सी ठंड लगने लगती है, मौसम ठंडा लगने लगता है, तो आप बोलते हैं आज ठंड है। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं इट्स चिली टुडे। चिली का वर्ड यूज़ होता है हल्की सर्दी के लिए। जब आपको हल्की सर्दी लगने लगती है तो उसको बोलते हैं चिली। तो इट्स चिली टुडे। अगर आपको ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है और ज़्यादा सर्दी लगती है तो आप बोल सकते हैं इट्स कोल्ड टुडे। इट्स कोल्ड टुडे। अगला हमारा जुमला है आज जमा देने वाली ठंड है। यानी कि जब बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है और बिल्कुल जैसे सर्दियों का मौसम जब एंड पे आने वाला होता है, दिसंबर या जनवरी आने वाला होता है, तो सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं जुमला आज जमा देने वाली ठंड है। तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसको इंग्लिश में बोलते हैं इट्स फ्रीजिंग कोल्ड टुडे। इट्स फ्रीजिंग कोल्ड टुडे। या उसके लिए आप ये भी बोल सकते हैं इट्स प्रीटी फ्रॉस्टी टुडे। इट्स प्रीटी फ्रॉस्टी टुडे। मुझे ठंड लग रही है। इसको इंग्लिश में कहेंगे आई एम फीलिंग कोल्ड टुडे। आई एम फीलिंग कोल्ड टुडे। आगे है हमारा जुमला बाहर मत जाओ बाहर ठंड है। बाहर मत जाओ बाहर ठंड है। इसके लिए यूज़ करेंगे डोंट गो आउट इट्स कोल्ड आउटसाइड। डोंट गो आउट इट्स कोल्ड आउटसाइड। नेक्स्ट है तुम्हें ठंड लग जाएगी। तो इसके लिए आप यूज़ करेंगे यू विल कैच कोल्ड। तुम्हें ठंड लग जाएगी, यू विल कैच कोल्ड। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मुझे ठंड लग गई है। मुझे ठंड लग गई है। तो उसके लिए इंग्लिश में आप यूज़ करेंगे आई हैव कॉट अ कोल्ड। आई हैव कॉट अ कोल्ड। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मैं काँप रहा हूँ। जब आपको ज़्यादा ठंड लग जाती है तो आप काँपने लग जाते हैं तो आप यूज़ करते हैं मैं काँप रहा हूँ। तो उसकी इंग्लिश बनती है आई एम शिवरिंग। आई एम शिवरिंग। नेक्स्ट है मेरी उंगलियाँ सुन्न हो रही हैं। मेरी उंगलियाँ सुन्न हो रही हैं। तो उसका इंग्लिश सेंटेंस बनेगा माई फिंगर्स आर नम। माई फिंगर्स आर नम। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मेरे मुंह से धुआं निकल रहा है। मेरे मुंह से धुआं निकल रहा है। उसका इंग्लिश सेंटेंस बनेगा आई कैन सी माई ब्रेथ इन द एयर। आई कैन सी माई ब्रेथ इन द एयर। आज मौसम धुंधला है। आज मौसम धुंधला है। इसकी इंग्लिश बनती है इट्स फॉगी टुडे। इट्स फॉगी टुडे। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मेरे हाथ जम रहे हैं। मेरे हाथ जम रहे हैं। माई हैंड्स आर फ्रीजिंग। माई हैंड्स आर फ्रीजिंग। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है स्वेटर पहन लो वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। जब आप बच्चों को बोलते हैं या कोई बड़ा आपसे बोलता है कि स्वेटर पहन लो या कोई जैकेट पहन लो वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी, तो उसको इंग्लिश में कहेंगे पुट ऑन योर स्वेटर अदरवाइज यू विल कैच कोल्ड। पुट ऑन योर स्वेटर अदरवाइज यू विल कैच कोल्ड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मेरे दस्ताने और मोज़े कहाँ हैं। मेरे दस्ताने और मोज़े कहाँ हैं। वेयर आर माई ग्लव्स एंड सॉक्स। वेयर आर माई ग्लव्स एंड सॉक्स। नेक्स्ट है मेरे दांत बज रहे हैं। मेरे दांत बज रहे हैं। जैसे आप काँप रहे होते हैं तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं आई एम शिवरिंग। तो मेरे दांत बज रहे हैं, इसके लिए आप यूज़ करेंगे माई टीथ आर क्लैटरिंग। माई टीथ आर क्लैटरिंग। आओ धूप सेकें। आओ धूप सेकें। लेट्स बास्क इन द सन। लेट्स बास्क इन द सन। बाहर जाने से पहले खुद को अच्छे से ढक लो। बंडल योरसेल्फ अप बिफोर गोइंग आउट। Bundle yourself up before going out.
अगला हमारा सेंटेंस है मेरी नाक बह रही है। आई हैव अ रनी नोज। मेरी नाक बह रही है। आई हैव अ रनी नोज। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज का हमारा लेसन, विंटर में बोले जाने वाले आम जुमले जो कि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोल सकते हैं सर्दियों के मौसम में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दें और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों, यारों में और रिश्तेदारों में ये वीडियो शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इंग्लिश बोलना सीख सकें।